आपको ये दिखा दूं कि अगर घरों का अगर आप साइज़ देखेंगे तो इन लोगों का अच्छा खासा पैसा जो है वो इसमें लगा हुआ है, क्योंकि मेरे ख्याल से मिनिमम भी मान के चले तो 5 से 10 लाख रुपए आराम से खर्च हो जाते हैं इस तरीके का घर बनाने में। बहुत प्रताड़ित किया गया था, से दिक्कत से किया गया। हाँ, उधर से हम आगे दिक्कत आज हाँ। बहुत दिक्कत थी। यहाँ थोड़ा बहुत आके अपना गुजारा कर रहे थे, तो ये भी खत्म हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे। आपने घर बनाया उसमें कितना खर्च लग गया? हमारे को तो लग गया 5-6 लाख रुपया लग गया। हाँ कैसे जोड़ा था आपने इतना पर? भाई, पाई पाई करके बुरा हाल देख, रेडियो पे देख, रोज आ रही है एमसीडी आ रही है, भाई हटा रही है, वो कर रही है। हमारा तो गुजारा ये भगवान कर रहा है, ये हमारा भगवान गुजारा कर रहा है। मना ये पुलिस वालों ने, एमसीडी वालों ने बहुत तंग कर दिया हमारे को। भाई हम हाथ जोड़ के करते हैं, सारी बात कह रहे हैं, भाई हम जाएं तो कहाँ जाएं। अगर जो हमारे को जैसा शरण दिया है ऐसा हमारे को बैठा, हमारी हम पका के खा रहे हैं, हमारी मेहनत मजदूरी करके खा रहे हैं, किसी के पास दिक्कत हम नहीं करते हैं। बाकी लेकिन हमारा जो है एक नागरिकता बना दे तो हमको मार के बिल्डोजर चला देना, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे को हरिद्वार संगीकार कर देना, वहाँ हम मर जाएंगे। यहाँ से मार के बिल्डोजर चढ़ा के हम हरिद्वार में, ये गंचा है हमारी हरिद्वार में, वहाँ संतार कर देना, बस बल्ले बल्ले हो जाएगी। हमारा परिवार है 4 हैं हमारे। आपके परिवार में? हाँ आपने वही अपना 4। घर बनाया है यहाँ पे? हाँ कितना पैसा लग गया होगा बनाने में? अरे भाई पैसे तो इकट्ठे कर करके क्या कहे, बहुत पैसे तो मैंने क्या करें भाई, पैसे तकरीबन मतलब कितना खर्च आ गया होगा, मैं वही समझना चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर एक झटके में बुलडोजर चल जाता है तो सारा पैसा तो आपका मिट्टी में मिल जाएगा झटके में ही। तो फायदा होगा, माना तो क्या माना मिलेगा, माना अभी हमारे को जा तो दूसरी जगह पे बिठा दो हमारे को। पैसा भी तो ज़्यादा लग गया होगा ना यहाँ पर मकान बनाने में, घर बनाने में? बस ऐसे 2 वक्त की रोटी हमने, 1 वक्त की रोटी खाई है, और 1 वक्त की रोटी जो है हमने ये झुग्गियों में लगाई है, लकड़ी अपनी ईंट वींट ऐसे करके मलवा वलवा डाल के। बहुत ये खड्डा था यहाँ पे। भाई हिंदुओं की स्थिति क्या हो रही है, ये मेन मुद्दा है। हम तो हट जाएंगे, ऐसे नहीं हम ऐसे ही वहाँ के मरे हुए हैं, मगर यहाँ से भी हटा देंगे, मगर चित्र पितर तो हो जाएंगे, मगर जाएंगे कहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ रागिब। इस वक्त हमारी मौजूदगी पाकिस्तानी रिफ्यूज़ी कैंप में है, दिल्ली के अंदर मजनू का टीला में ये एरिया पूरा बसा हुआ है। यहाँ पर आने का मकसद ये है कि अब इस पूरे एरिया को जो है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद बुलडोज़ कर देने का, यानी कि तोड़ देने का ऑर्डर जारी हो चुका है। हालांकि अच्छी बात ये अभी तक ये है कि डीडी की तरफ से यहाँ पर कोई नोटिस नहीं लगा है, लेकिन हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि इस एरिया को जो है वो बुलडोज़ कर दिया जाए। अब यहाँ पर जो लोग हैं वो लोग सब पाकिस्तान से सताए हुए लोग हैं, जो कि हिंदुस्तान में आकर के यहाँ की नागरिकता ले करके CAA के थ्रू हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं। काफ़ी सालों से 2011-2012 से ये लोग मजनू का टीला है और भी यहाँ पर सिग्नेचर ब्रिज है, वहाँ पर भी लोग रह रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या की बात करें तो वो इसी मजनू के टीला के आसपास के, जो आसपास में जितने भी घर बने हुए आप देख रहे हैं, ये सभी पाकिस्तानी शरणार्थियों के हैं। अब खबर ये है कि इस जगह को जो है वो बुलडोज़ कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। आप लोग यहीं पर सब रहते हैं ना, तो इस जगह को तोड़ने की बात चल रही है, पता है आपको? नहीं पता है? इस जगह को हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है कि तोड़ दिया जाएगा। नहीं पता नहीं, अब तक मालूम नहीं। मैं आपको ये दिखा दूं कि अगर घरों का अगर आप साइज़ देखेंगे तो इन लोगों का अच्छा खासा पैसा जो है वो इसमें लगा हुआ है, क्योंकि मेरे ख्याल से मिनिमम भी मान के चले तो 5 से 10 लाख रुपए आराम से खर्च हो जाते हैं इस तरीके का घर बनाने में। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? ये तो हमारे को ऐसे 2010 तक हो गया। 2010 से। 10। अब इसको तोड़ने की बात चल रही है, क्या बोलना चाहेंगे? हम तो कहेंगे ये बहन जो गोभी चढ़ी उसने तो बोला जिधर झुग्गी उधर मकान बनेगा। हाँ। तोड़ने की तो बात अभी सुन रहे हैं, अभी तक हमने नहीं सुनी है। सुनने में आया है या अभी पता चला आपको? जब हम लोग आप आए अभी पता चला। एरिया मैं आपको बताऊं तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा जगह है और तकरीबन यहाँ पर 300 से 400 घर होंगे। और घरों का साइज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े मकान लोगों ने यहाँ पर बना लिए हैं। हालांकि है ये सरकारी ज़मीन के ऊपर ही, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से सताए हुए हिंदू हैं और इन्हीं को अब यहाँ पर से उजाड़ने की जो है वो बात चल रही है। हमारे साथ सोना दास जी हैं, इस इलाके के प्रधान हैं। आपको खबर मिली कि इस इलाके को तोड़ा जाएगा?
हाँ, ऐसे हमने 2 4 5 दिन हुए हैं अपना एक पेपर में हाई कोर्ट ने पर में लिख के दे दिया भाई आप लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा। ऐसे तो अभी तक तो पेपर के बाद कोई भी ऐसी दूसरा कोई भी ऐसा ये नहीं आया। जो पुलिस आई है जहाँ कोई दूसरे लोग जो आए उन्होंने नहीं कहा भाई आप हट जाओ भाई यहाँ से। अपने पत्रकार बहुत सारे आ रहे हैं, एक दिन में 2 3 आ रहे हैं पत्रकार आ रहे हैं। हमारी ज़्यादा तौर पे हेल्प कर रही है, पत्रकार कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं बात वहाँ पे पहुंचा रहे हैं। तो अभी तक तो देखो हम ये कहाँ पे जाएंगे। मेरा विचार यही है, भारत सरकार कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है, कोर्ट ने पर लिख के दे दिया है, सही लिखा है, कोर्ट का मानने के लिए हम तैयार हैं, मगर जाएंगे कहाँ पे ये एक बड़ा सवाल उठता है कि आप लोग जाएंगे। हाँ, कहाँ पे जाएंगे यही है। तो मैं भारत सरकार को कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ के रेखा गुप्ता जी बहन जी हमारी मुख्यमंत्री है, उनको भी हाथ जोड़कर कहना चाहते हैं हम। हमारे केंद्र के अपने हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भी कहना चाहते हैं। गृह मंत्री हमारे अमित शाह, उनको भी कहना चाहते हैं। ये सारे हिंदू जितने भी अपना देश, अपना घर बार सब कुछ लोगों ने छोड़ा, किस लिए छोड़ा? संपत्ति और घर बार सब कुछ किस लिए छोड़ा? छोड़ा इन लोगों ने सिर्फ धर्म के लिए छोड़ा इन लोगों ने, हम लोगों ने जितने भी कैम। तो ये सारा मेन मुद्दा मिला जुला के एक ही देश है हमारा भारत, जिसी में आके हिंदू शरण ले सकता है, और तो देश तो हिंदुओं का है नहीं यहाँ पे शरण ले लें। तो हम हाथ जोड़कर सबको, भारतवासियों को सबको हम कहते हैं, कह रहे हैं, ऐसे हमारे पे एक वहाँ से हम बहू बेटियों की इज्जत बचा के भाग के यहाँ पे आए, भारत के अंदर शरण ले लिया है। एक यहाँ से हमको भगाएंगे, तो हम तो कह रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री पे ऐसे कोई बात ना खड़ी हो जाए जो लोग कह ना दे। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, बैठ जाओ। नहीं ठीक है। हाँ, कहने दे लोग, कहना दे लोग भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री पे ऐसा छीटा ना आ जाए कि देखो भाई हिंदुओं की स्थिति क्या हो रही है। ये मेन मुद्दा है। हम तो हट जाएंगे, ऐसे नहीं हम ऐसे ही वहाँ के मरे हुए हैं, मगर यहाँ से भी हटा देंगे, मगर चित्र पितर तो हो जाएंगे, मगर जाएंगे कहाँ पे? सरकार के हम ऐसे तो नहीं हैं जो घुसपैठिए है, सब लीगल तरीके से हैं, पासपोर्ट वीज़ा सब कुछ इन लोगों के सबके हैं। मगर थोड़ी मेरा तो हमारा पूरा विश्वास है हमारे भारत सरकार पे, तो हमारे पे ऐसे अन्याय नहीं करेंगे। पहला आपको पूरा यकीन हो रहा है? एक बार मैं बोलूँगा पीछे दिखा देने के लिए, उस गेट पे लिखा हुआ है मोदी का परिवार, पीछे है मोदी की गारंटी। तो ये क्या तिरंगा है कि भाजपा का झंडा है? तिरंगा है। तो तिरंगा भी साथ में लगा हुआ है। और मैं फिर से बता दूं कि ये जो भी ये इलाका जहां पर हम लोग मौजूद हैं, ये लोग पाकिस्तान से सताए हुए हिंदू है, वहां से प्रताड़ित होकर के मजबूरी में इनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, उसके बाद भारत में शरण लेनी पड़ी। अब यहाँ पर इन्होंने शरण लिया है, ये इलाका है मजनू का टीला, और दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आया है कि इस इलाके पर जो है वो बुलडोज़र चला दिया जाए। अब बुलडोज़र चलाएगा डीडीए आता है केंद्र सरकार के अंदर। अब दिल्ली के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार है, दिल्ली में सरकार बीजेपी की है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, और यहाँ का एलजी भी जो है वो बीजेपी का ही है। तो आपको लगता है कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार है तो कुछ हो सकता है, बुलडोज़र पर रोक? देखो हम लोग जो हैं, हमारा पूरा विश्वास है, पूरा हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हमारी रेखा गुप्ता जी बहन जी हमारी है, उन पे पूरा विश्वास है, हमारी केंद्र सरकार पे विश्वास है, हमारी कोर्ट पे भी विश्वास है। ऐसे नहीं है, कोर्ट 2011 के अंदर जब पाकिस्तान से हम जब यहाँ वहाँ पे हम भारत के अंदर चल लिया था, उसी टाइम ही हाई कोर्ट ने हमको लिख के दिया था भाई भारत में रह सकते हो। पैसा भी तो ज़्यादा लग गया होगा ना यहाँ पर मकान बनाने में, घर बनाने में? बस ऐसे 2 वक्त की रोटी हमने 1 वक्त की रोटी खाई है,
और एक वक्त की रोटी जो है हमने ये झुग्गियों में लगाई है, लकड़ी अपनी ईंट वींट ऐसे करके मलवा वलवा डाल के। बहुत ये खड्डा था यहाँ पे, बड़े कौन से साल नीचे। की बात है ये? ये मेरे से ऐसी जगह के हो गया है मेरे समझ में। 11-12। हाँ 11-12 साल हो गए, 11-12 साल हो गया, 11-12 साल तो हो और लोग भी यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं। आप लोग सर क्या सोचते हैं, ये जो आदेश आया है हाई कोर्ट की तरफ से कि इसको तोड़ दिया जाएगा? हमारा कहना यही है, हमारी सरकार को हमारा यही प्रार्थना है भाई, हम हाथ जोड़ के करते हैं, सारी बात कह रहे हैं भाई, हम जाएं तो कहाँ जाएं। अगर जो हमारे को जैसा शरण दिया है ऐसा ही हमारे को बैठा, हमारी हम पका के खा रहे हैं, हमारी मेहनत मजदूरी करके खा रहे हैं, किसी के पास दिक्कत हम नहीं करते हैं। बाकी लेकिन हमारा जो है एक नागरिकता बना दे, एक हमारा पत्रकार बना दे, यही सरकार से सरकार की पहचान पत्र। पहचान पत्र। पहचान पत्र, ठीक। अच्छा ये हमारा बन गया, तो बाकी ये जो मसला दिख रहा है ना, ये हम मेहनत करने वाले आदमी हैं, हम कोई दूसरा हमारे में ऐब है ही नहीं। आप मजदूरी करते हैं, आप ही खाते हैं, मेहनत करते हैं, आप ही खाते हैं, रेड़ा चलाते हैं, कोई कैसे, कोई पानी बेच के, कोई पकौड़ा बेच के। यही हमारा क्रियाक्रम से हमारे घर भर बना लिए हमने, खर्चा इस पर आकर 5 रुपया लगे, बच्चों को नहीं ये सोच करके बनाया होगा कि यहाँ पर से हम लोगों को हटाएगा नहीं। हटाएगा नहीं। अब ऑर्डर आ गया है हटाने का, बुलडोजर का। मेहरबानी करो, हमारे को ये दिक्कत नहीं करो, हम मर जाएंगे, जाएंगे हम कहाँ। अगर इससे सरकार को जो हम उनको हटाना है तो सारी जो पूरी कैंपें हैं उसको लगा के बम से उड़ा दे, न का रहे न का हम किसी से मांग करें, बस हमारा कहना यही है। हटाते हो, हटाने के वजह से मार देंगे तो हम तो देखो भारत में गंगा में तो बह जाएंगे, हमारा धर्म में तो रह जाएंगे, भगाएंगे तो कहाँ जाएंगे, जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, और मुल्क में तो नहीं जाएंगे, मुसलमान के मुल्क में तो नहीं जाएंगे। यही भारत है, जहाँ दे दे जगह बैठने की, दे दिया तो हम बैठे रहने दे, अगर नहीं देते हैं बैठने के तो हमारे को सबको उड़ा दे, छोटे मोटे जितना ही परिवार है उसको मार दे, गंगा में लौट देना। हमारे को जयकार हम फिर बोलेंगे मोदी योगी सरकार की, फिर भी हम बोलेंगे भाई जैसे हमारे को नसीब तो कर दिया, आए थे तो गंगा नसीब तो हो गई, उसमें तो हमारा तारण हो गया, बस यही हमारा धर्म है। बस यहीं पे रहते हैं? हाँ हाँ मजनू टीला। इस जगह को तोड़ने की बात चल रही है, हाँ बोलो, क्या बोलना चाहेंगे सरकार? क्या बोले, हम बस बैठे हैं जमुना के साइड में। कहाँ जाएंगे अगर तोड़ देगा? कहाँ जाएंगे, बस सरकार की में मर्जी है भाई साहब, कहाँ पे बिठा सकता है, क्या करें हम तो सरकार के सामने कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ। उनकी मर्जी है। आपने अब घर बनाया है यहाँ पर अपना? हाँ कितना पैसा लग गया होगा घर बनाने में? पैसे हमारे लग गया है, एक 5 कमरे बनाए हैं, हाँ 1.5 लाख लग गया। मतलब मोटा मोटी 6-7 लाख रुपए लग गए होंगे आप। 6-7 लाख लग गया। अभी अगर एक झटके में बुलडोजर चल जाता है उसके ऊपर, और उसमें मैंने मिट्टी भरवाई थी, खड्डा था बहुत जमुना के किनारे, मोटा मोटी मान लेते हैं 10 लाख रुपए आपके लग गए। लग गया। अब एक झटके में अगर बुलडोजर आ गया, इस पूरे इलाके पे चढ़ गया, तो फिर आप लोग फिर तो हम तो खत्म हो जाएंगे, फिर क्या बचेगा। जो थोड़ा बहुत हम कमाते हैं, कमाया लगाया कमाया, वो तो खत्म हो जाएगा, तो हम तो कहाँ जाएंगे, न यहाँ का ना वहाँ का, फिर किधर। आप तो बहुत प्रताड़ित किया गया था, उधर से दिक्कत से, बहुत किया गया। हाँ उधर से हम आ गए, दिक्कत आज हाँ। बहुत दिक्कत थी। यहाँ थोड़ा बहुत आके अपना गुजारा कर रहे थे, तो ये भी खत्म हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे, फिर तो खत्म, फिर तो हमारे बैठने की कोई नहीं। तो सरकार के है मेहरबानी, कहाँ भी बिठाएंगे तो हम बैठ जाएंगे, भगाएंगे तो कहाँ जाएंगे। मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि यहीं पर आप लोगों को रहने दिया जाए? हाँ यहाँ रहने देंगे तो यहाँ ही रहने देंगे तो सही है, धन्यवाद होगी। यहाँ हम गुजारा थोड़ा बहुत कर रहे हैं, अभी तो रेड़ी पटड़ी भी नहीं बेचने दे रहे हैं, क्या कर, टाइम पास हो रहे हैं। अभी बच्चे जा गए थे हमारे काटने के लिए ये कनकी, उसमें वो ये गुजारा। भाई साहब कौन है? ये भी आप ही लोग के साथ हैं? सर आपका नाम क्या हुआ सर? सर जी मैं कुछ बना, ये है हमारा प्रधान। बोल दिया उन्होंने? नहीं बस तो मैं नहीं बोल सकता, मैं जाऊंगा। हर जगह को तोड़ने की बात चल रही है, तोड़ दिए कह दिया ना, तो मेरा मालिक तो बस बना, तो बुलडोजर चला दिया जाएगा तो कहाँ जाएंगे ये बताओ आप? तो सुनो, तो हमको मार के बुलडोजर चला देना, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे को हरिद्वार संगति कार कर देना, वहाँ हम मर जाएंगे, यहाँ से मार के बुलडोजर चढ़ा के
हम हरिद्वार में एक अंचा है हमारी, हरिद्वार में वहाँ संता कर देना, बस बल्ले बल्ले हो जाएगी। हमारा परिवार है 4 है हमारे, आपके परिवार में? हाँ आपने वही अपना 4, घर बनाया है यहाँ पे? हाँ कितना बना। पैसा लग गया होगा बनाने में घर? अरे भाई पैसे तो इकट्ठे कर करके क्या कहे, बहुत पैसे तो मैंने क्या करें भाई, पैसे तकरीबन मतलब कितना खर्च आ गया होगा, मैं वही समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर एक झटके में बुलडोजर चल जाता है तो सारा पैसा तो आपका मिट्टी में मिल जाएगा झटके में ही। तो फायदा होगा माना, तो क्या माना मिलेगा माना। अभी हमारे को जहाँ तो दूसरी जगह पे बिठा दो हमारे को। जो आपने घर बनाया उसमें कितना खर्च लग गया होगा? हमारे को तो लग गया 5-6 लाख रुपया लग गया। हाँ कैसे जोड़ा था आपने इतना पर? भाई पाई पाई करके बुरा हाल देख, रेडियो पे देख, रोज आ रही है एमसीडी आ रही है भाई, हटा रही है, वो कर रही है। हमारा तो गुजारा ये भगवान कर रहा है, ये हमारा भगवान गुजारा कर रहा है। माना ये पुलिस वालों ने, एमसीडी वालों ने बहुत तंग कर दिया हमारे को। पाई पाई जोड़ करके आपने अपना घर बनाया ताकि आपको लगा था कि अब ये सरकार यहीं पे रहने देगी। नागरिकता मिल गई हम नागरिकता मेरे को नहीं मिली, हमारे परिवार को मिल गई, मेरी घरवाली को मिल गई, मेरे लड़के हैं उनको मिल गई, एक मैं रहा हुआ हूँ बस। एक आप बच गए। हाँ, आपका प्रोसीजर चल रहा है, काम चल रहा है नागरिकता। बस पता नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आपका भी काम बन जाएगा। तो कोई आया है बात करने के लिए कि अगर हम इस जगह को तोड़ देते हैं तो फिर आप लोगों का क्या होगा? जो पैसा लगा करके 5 लाख 10 लाख रुपए लगा करके जो आप लोगों ने घर बनाया है, उन पैसों का क्या होगा? वो ताकत आए थे मना, वो कह रहे कि मना टूटेगा? चले टूटेगा। और कोई नहीं आया बात करने के? नहीं वरी नहीं, कोई नहीं आया हमारे से, वरी कोई नहीं आया। आप लोग चाह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई आकर के बात करे आपसे, कम से कम बताए कि क्या करना, आगे की राह क्या होगी, अगर टूट जाए तो क्या होगा, नहीं टूटेगा तो क्या हम यहीं पे रह सकते हैं, आगे ऐसा खतरा नहीं बिठा दो, ये हमारी जमुना मैया है, इनको छोड़ के हम नहीं जाएंगे। हमारी शरणों है, हमारी शरणियाँ आई हैं, ये जमुना मैया के किनारे पे बैठे हैं। हमारा श्री कृष्ण भगवान यहाँ ही गुजरा था, यहाँ ही रास रचाई थी, यहाँ छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ ही हमारे को सरकार की मेहरबानी मोदी की, तो हमारे को यहीं बस बसा दे हमारे को, बस यही चाहते हैं मोदी को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ईमान हमारे को इतना यकीन जमा रही है, रेखा गुप्ता बस भाई बाबा, जिधर मकान उधर, जिधर झुग्गी उधर मकान बनाएंगे, और कहीं नहीं पाकिस्तानी जो हिंदू आया हुआ है उसको घर बना के देंगे, सस्ता देंगे। वो हमारे को यकीन दिला रहे, कोई इसका घर भर नहीं तोड़ो, कोई झुग्गियाँ नहीं तोड़ो। ये बयान सुन रहे हैं, ये पक्का बयान मिल रहा है भाई। हमने इस वजह से ये शरणार्थियों के लिए हमने हुकूमत से पैसे भी निकाले हैं, और हमारे को बनवाना भी है। जिधर झुग्गी उधर मकान बनाएंगे, सस्ता देंगे, ये बोल रहे हैं। सो हम सुन रहे हैं, ये कुछ की बात सुन रहे हैं बस।